चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ का सदर करार देते हुए सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने से मुतल्लिक केस का महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। माहौलियाती मसाइल मौसर तरीके से हल करने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने UNEP के जारी कामों को सराहा और माहौलियाती निज़ाम के मसाइल मौसर तरीके से हल करने के लिए कोशिशों को बढ़ाने पर जोर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का वफ्द 9वीं जायजा इजलास के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। इक्तिसादी जायजा के लिए आज से मुज़ाकरात शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन 9वीं इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात करेगा जो कि 10 दिन तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में 4 दिन तक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में $1 अरब की किस्त मिलेगी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद 93 जबकि जख्मियों की तादाद 157 हो गई। मस्जिद के मलबे तले से मजीद 7 लाशें निकाली गई। धमाके के फौरी बाद पुलिस सिक्योरिटी रेस्क्यूदारों ने एहलकारों ने मौका पर पहुंचे और शोहदा और जख्मियों को निकाल कर लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पेशावर पुलिस लाइन्स में धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। CTD ने तमाम CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली। पेशावर पुलिस लाइन धमाके का वाक़या सिक्योरिटी गफलत करार दे दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जाय वक़ुआ से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले हैं। धमाके के बाद मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की जानिब से आज सूबे भर में सोग का ऐलान कर दिया गया। पीर के रोज पेशावर की पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में सोग सूबे की तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। पेशावर में दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़े पर अमेरिका, सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पुरजोर मज़म्मत की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठाने लगी। पेशावर में खुदकुश हमले में खून की होली खेली गई। सऊदी अरब ने पेशावर में धमाके पर कहा कि मुमलिकत हर किस्म की तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। कमांडर केनिया नेवी मेजर जनरल जेमसन लॉन्गरियो मताई ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर आमद पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के सरबराहान के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंचते ही अमेरिकी करेंसी की लगातार उड़ान थम न गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी, स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹2.63 कमी देखने में आई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹267 पर ट्रेड कर रहा है।
और कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2358 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 8 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.34% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। इस्लामाबाद के बैंकिंग अदालत ने ममनुआ फंडिंग केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तोसी कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 10 फरवरी को इमरान खान ना आए तो जमानत खारिज कर देंगे, और 10 फरवरी को नई कोई दरखास्त भी लाने की कोशिश की तो भी जमानत खारिज होगी। अदालत ने इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। बैंकिंग अदालत की जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमरान खान बेशक मेरे सामने आकर खड़े ना हों, वो नीचे आए और हाजिरी लगवा दें। जज ने कहा कि अपना माइंड पेशगी जाहिर कर रहे हैं, कहें या जो मर्जी बताएं, बता दें, ना आए तो जमानत खारिज होगी। इमरान खान के वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि 10 फरवरी को एक और समात भी है, तारीख कोई और दें। जज ने कहा कि मैं अपना ऑर्डर लिखवा चुका हूं, तारीख बदलनी है तो दरख्वास्त दें। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने एहतजाज और दफा 144 के खिलाफ वर्जी केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तोसी कर दी है। सेशन कोर्ट में जज राबिया राजा जवाद अब्बास हसन ने एहतजाज और दफा 144 के खिलाफ वर्जी केस की समात की। दौरान समात बाबर अवान ने कहा कि तिब्बी बुनियादों और सिक्योरिटी मसाइल के बायस इमरान खान पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तोसी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत पर हतमी दलाइल भी तलब कर ली हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने एहतजाज और दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तोसी कर दी है। सेशन कोर्ट में जज राजा जवाद अब्बास हसन ने एहतजाज और दफा 144 के खिलाफ वर्जी केस की समात की। दौरान समात बाबर अवान ने कहा कि तिब्बी बुनियादों और सिक्योरिटी मसाइल के बायस इमरान खान पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तोसी कर दी है। अदालत ने आइंदा समात पर चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत पर हतमी दलाइल भी तलब कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन के मुस्लिम लीग काफ के सदर होने या न होने से मुताल्लिक फैसला सुना दिया। चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सदर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में फैसला महफूज किया था। चौधरी शुजात ने पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तिना पर चौधरी शुजात हुसैन को बहाल किया था। आपको एक बार फिर बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन के मुस्लिम लीग काफ के सदर होने या ना होने से मुताल्लिक फैसला सुना दिया गया है। चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सदर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर महफूज फैसला उन्होंने सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में फैसला महफूज किया था। चौधरी शुजात ने पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तिना पर चौधरी शुजात हुसैन को बहाल किया था। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंचते ही अमेरिकी करेंसी की लगातार उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी, स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आया है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 2 रुपए 63 पैसे कमी देखने में आई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 267 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आया। स्टॉक एक्सचेंज में 668 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 40,540 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है।
आपको एक बार फिर बताएं कि IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंचते ही अमेरिकी करेंसी की लगातार उड़ान थम गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी देखने में आई है। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आया है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹2.63 कमी देखने में आई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹267 पर ट्रेड कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आया। स्टॉक एक्सचेंज में 668 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 40,540 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इमरान खान को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा था, मगर वो पेश ना हुए। समाअत के आगाज पर अदालत ने PTI के वकील सैयद अली बुखारी से इस्तफसार किया कि इमरान खान की तरफ से वकालतनामा किधर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील साद हसन ने कहा कि वकालतनामा उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक इमरान खान खुद ना आए। इमरान खान के वकील ने कहा कि हमने गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। इस पर अदालत ने कहा कि आज वकालतनामा भी जमा करा दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जब तक मसलके नहीं आ जाते तब तक ये वकालतनामा नहीं दे सकते। इस दौरान इलेक्शन कमीशन और PTI के वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। अली बुखारी ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तनबीह करते हुए कहा कि आप मुझे डायरेक्ट ना करें, कोर्ट से बात करें। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की सदा की गई। अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 20,000 रुपए के मसलके जमा कराने का हुक्म दिया है। इमरान खान की जानिब से आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20,000 रुपए के मसलके जमा कराए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार देने का फैसला सुनाने के बाद उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा था। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया था। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में शुहदा की तादाद 87 जबकि जख्मियों की तादाद 157 हो गई है। मस्जिद के मलबे तले से मजीद 7 लाशें निकाली गई हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हमलावर थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल होकर 3 से 4 हिफाजती कितारें अबूर करके मस्जिद तक पहुंचे थे। धमाके में शहीद होने वाले पुलिस अफसरों नौजवानों में से इब्तदाई तौर पर 27 शुहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा गुज़िश्ता रात पुलिस लाइन के ग्राउंड में अदा कर दी गई है। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने कौमी परचम में लिपटे पुलिस शुहदा के ताबूतों को सलामी पेश की। निगरान वज़रा और कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी, IG फ्रंटियर कोर, IGP खैबर पख्तूनख्वा, आला फौजी और सिविल हुक्काम, शुहदा के लवाहिकीन और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौका पर शुहदा की रूह के सारे सवाब और मुल्क की कौमी यकजहती और अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आपको एक बार फिर बताएंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में शुहदा की तादाद 87 जबकि जख्मियों की तादाद 157 हो गई है। मस्जिद के मलबे तले से मजीद 7 लाशें निकाली गई हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हमलावर थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल होकर 3 से 4 हिफाजती कितारें अबूर करके मस्जिद तक पहुंचा। धमाके में शहीद होने वाले पुलिस अफसरों जवानों में से इब्तदाई तौर पर 27 शुहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा गुज़िश्ता रात पुलिस लाइन के ग्राउंड में अदा कर दी गई है। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने कौमी परचम में लिपटे पुलिस शुहदा के ताबूतों को सलामी पेश की। निगरान वज़रा कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी, IG फ्रंटियर कोर, IGP खैबर पख्तूनख्वा, आला फौजी सिविल हुक्काम, शुहदा के लवाहिकीन और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की जानिब से आज सूबे भर में सोग का ऐलान कर दिया गया है। पीर के रोज पेशावर की पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके के सोग में सूबे की तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में 87 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि जख्मियों की तादाद 157 है।
शुहदा में शामिल पुलिस अफसरों और जवानों में से 27 की नमाज जनाजा गुज़िश्ता शब अदा कर दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि धमाका खुदकुश लगता है, हमलावर का हदफ पुलिस थी, जबकि CCPO पेशावर ने भी कहा है कि खुदकुश हमले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी तस्लीम किया कि धमाका सिक्योरिटी की गफलत के बायस हुआ है। यहां मकतूब ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। IMF का वफ्द 9वीं जायजा इजलास के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। इक्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। IMF वफ्द की माशी टीम के साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुलाकात में तारिक बाजवा, तारिक पाशा और सेक्रेटरी फाइनेंस शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन 9वीं इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात करेगा, जो कि 10 दिन तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में 4 दिन तक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में $1 अरब की किस्त मिलेगी। IMF वफ्द FBR, नेप्रा, ओगरा और वजारत खजाना के हुकाम से मुलाकातें करेगा। वफ्द तवानाई शोबे में गर्दशी कर्जे की सूरत हाल, माशी पॉलिसियों में इस्तेहकाम के लिए रोड मैप और माली पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम का जायजा लेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का हो। यहाँ के अवाम जिसे चाहेंगे वही मेयर आएगा। जो भी मेयर बनेगा हम उसके साथ ताउन करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरहले की तरफ जल्द जाए। इलेक्शन की ताखीर में हमारी कुछ मजबूरियां थी, पहले हो जाते तो हम ज्यादा सीटें लेते। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची का इंतजाम एक जियाले ने संभाला और फर्क नजर आया। MKM से कहा था कि इलेक्शन में हिस्सा लें। मुराद अली शाह ने कहा कि अगर MKM इलेक्शन में हिस्सा लेती तो हमारी इससे ज्यादा सीटें होती। पेशावर पुलिस लाइन्स में धमाके की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। CTD ने तमाम CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली है। पेशावर पुलिस लाइन धमाके का वाकया सिक्योरिटी लैप्स करार दे दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि जायब वक़ुआ से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले हैं। धमाके के बाद मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। मलबा हटाने के बाद बारूदी मवाद का पता चलेगा। पुलिस लाइन में तमाम एहलकारों का हाजिरी रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है। सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना था कि पुलिस लाइन में इन्वेस्टिगेशन एहलकारों का इजलास जारी था। इजलास के बाद एहलकार मस्जिद गए। ज्यादातर तफ्तीशी एहलकार धमाके का निशाना बने। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि फैमिली क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर अफराद की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। मेहमानों के कवायफ की मालूमात की छानबीन की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस लाइन, गेट, फैमिली क्वार्टर साइट की CCTV फुटेजेस पर तहकीकात जारी कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि पेशावर पुलिस लाइन्स में धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। CTD ने तमाम CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली है। पेशावर पुलिस लाइन धमाके का वाकया सिक्योरिटी लैब्स करार दे दिया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जायब वक़ुआ से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले हैं। धमाके के बाद मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। मलबा हटाने के बाद बारूदी मवाद का पता चलेगा। पुलिस लाइन में तमाम एहलकारों का हाजिरी रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है। सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना था कि पुलिस लाइन में इन्वेस्टिगेशन एहलकारों का इजलास जारी था। इजलास के बाद एहलकार मस्जिद गए। ज्यादातर तफ्तीशी एहलकार धमाके का निशाना बने। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि फैमिली क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर अफराद की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। मेहमानों के कवायफ की मालूमात की छानबीन की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ रिकॉर्ड के मुताबिक 5 मुकदमा दर्ज हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में फवाद चौधरी के खिलाफ 3 मुकदमात और इस्लामाबाद में 2 मुकदमात दर्ज हुए। फवाद चौधरी के खिलाफ 2 मुकदमात खारिज, 1 में बेगुनाह और 2 मुकदमात जेर इल्तिमा है। IG पंजाब के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ 2 मुकदमात खारिज हो चुके हैं। जेहलम में 13 अक्टूबर 2022 को दर्ज होने वाला मुकदमा खारिज हो चुका है।
फवाद चौधरी के खिलाफ 25 सितंबर 2022 को फैसलाबाद में दर्ज मुकदमा भी खारिज हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ 30 अप्रैल 2022 को दर्ज होने वाले मुकदमे में भी उनको बेगुनाह करार दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि 22 अगस्त 2022 को फवाद चौधरी के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा मुकदमा 25 जनवरी 2023 को थाना कोहसार में दर्ज हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर्स को दोबारा खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हुई, ताहाल इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 18 जनवरी को तहलील हुई, मगर अभी तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने खत में मजीद कहा कि आर्टिकल 105 के तहत तहलील की सूरत में गवर्नर का इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है, जबकि असेंबली तहलील होने के बाद 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन 24 जनवरी को दोनों गवर्नर्स को खत लिख चुका है, मगर ताहाल इलेक्शन कमीशन को जवाब मौसूल नहीं हुआ। आपको एक बार फिर बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर्स को दोबारा खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हुई, ताहाल इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 18 जनवरी को तहलील हुई, मगर अभी तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने खत में मजीद कहा कि आर्टिकल 105 के तहत तहलील की सूरत में गवर्नर का इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है, जबकि असेंबली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन 24 जनवरी को दोनों गवर्नर्स को खत लिख चुका है, मगर ताहाल इलेक्शन कमीशन को जवाब मौसूल नहीं हुआ। कमांडर केनिया नेवी मेजर जनरल जेमसन लॉन्गरियो-मताई ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आपको बताएं कि कमांडर केनिया नेवी मेजर जनरल जेमसन लॉन्गरियो-मताई ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर आमद पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुमालिक की बहरी फौज के सरबराहान के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को पाक बहरिया की जिम्मेदारियों और इस्तेदाद कार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक बहरिया ने मजीद बताया कि मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर डलाई। नेवल हेडक्वार्टर्स के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ भी करवाया गया। ANF की बलोचिस्तान में अहम कार्रवाई, भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली गई। किला अब्दुल्ला के करीब हरनाई पहाड़ों में चर्च की फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री में चर्च की तैयारी और पैकिंग का काम किया जाता था। फैक्ट्री से 459 किलो 220 ग्राम चर्च और 40 किलो 650 ग्राम भंग के बैज बरामद कर लिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मुनशियात में इस्तेमाल होने वाले दीगर आलात भी कब्जे में ले लिए गए हैं। तर्जुमान ANF का कहना था कि मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। NIH की जानिब से जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2358 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 8 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.34% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको एक बार फिर बताएं कि NIH की जानिब से जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2358 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 8 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.34% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 12 की हालत तशवीशनाक है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
महकमा ज़राअत तोसी के ज़रिए इंतजाम असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर की ज़रिए सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और खाद डीलरों के साथ मीटिंग की गई। किसानों को यूरिया खाद की फराहमी जारी रखने पर तरीक़ाकार वज़ा किया गया। डीलरों को खाद की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जो गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद हूँ महकमा ज़राअत तोसी शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलो कि आज यहाँ पर एक मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें खाद डीलर्स के तमाम नुमाइंदों को यहाँ पे बुलाया गया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के यहाँ पे नुमाइंदे वो भी मौजूद थे। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत आबिद शाह साहब भी मौजूद हैं। सब बताइएगा आज की मीटिंग खाद के हवाले से जो डीलरों को आपने बुलाया, क्या अहकाम दिए गए सर? ये कुछ दिनों से खाद की ओवर चार्जिंग की शिकायत थी, तो हमारा जो आज का मेन मकसद ये था कि इनकरेज किया जाए डीलर्स रात को की बुकिंग की जाए। सेकंड, हमने आज यहाँ पे क्लस्टर्स का बना दिए हैं तहसील में 4। जो करीबी यूसेज के लोग होंगे उनको वहीं से खाद मिलेगी और वो दूसरे यूसेज से खाद उसको नहीं मिलेगी। इसलिए किया गया है कि अक्सर देखा गया है कि जो पब्लिक है उसका रश ज़्यादा है और वो खाद स्टोर करने पे लगे हुए हैं बेशुमार जगहों पे। तो हमारी कोशिश यही है कि खाद की शॉर्टेज तो नहीं है, अलबत्ता कुछ मुकामात से ओवर चार्जिंग की शिकायत थी, तो उसको दूर करने के लिए हमने PCMs को भी हिदायत की है कि उसको दूर किया जाए। सेकेंड वन, अभी हमने जो आज का मेन मकसद था वो 2 ये थे कि बुकिंग कराई जाए मैक्सिमम। सेकेंडली हम इसको अब फेंसिंग कर रहे हैं कि जो करीबी एरियाज के लोग होंगे उनको तरजीह दी जाएगी और यूँ हमारी तहसील में अभी 4 सेंटर चलाएंगे जिससे इंशाल्लाह जो मसाइल सामने रहे वो खत्म हो जाएंगे। सरकारी ये जिस तरह आप बता रहे हैं 4 सेंटर बना दिए गए, तो जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या इंतजाम के जो लोग देही इलाके से आते हैं एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कैसे अवेयरनेस दी जाएगी? बेसिकली उसके लिए फील्ड असिस्टेंट साहिबान जो हमारे ज़राअत के वो मौजूद होंगे। हम ऐलानात भी करवाएंगे और जो करीबी एरिया है जहाँ पे डीलर है वहाँ पे हम उसके पैराफ्लेक्सेस लगवा देंगे जिनको पढ़ के भी लोगों को गाही मिलेगी, दूसरे ऐलानात से भी गाही मिलेगी। इसका ये फ़ायदा है कि जो कल्टीवेटर है, काश्तकार है, उसको करीब से मिलेगी, उसका कैरेज भी बचेगा। तो इंशाल्लाह आज ही हम लोग इसके ऐलानात भी करा देंगे, इनके हम फ्लेक्सेस भी लगवा देंगे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि बेसिक मकसद ये था कि खाद की जो शॉर्टेज है और जो ओवर चार्जिंग है उसको कंट्रोल करना है। उनका ये कहना है कि इसको 4 स्टेज में तकसीम कर दिया गया ताकि जिस इलाके के लोग हैं उस इलाके में खाद डीलर से वो अपनी परचेज भी कर सके और डीलर को देने में भी आसानी हो। जो लोग लामात से लेकर आगे सेल करते हैं उसको भी रोका जा सके और डीलर्स को भी हिदायत जारी की गई है कि वो भी ईमानदारी के साथ अपने तमाम कस्टमर्स को और जो जनरल पब्लिक है उनको प्रेफर में रखें और जो लोग इस तरह धंधा करते हैं, बेचते हैं, उनको रोका जाए। और उनका यह भी कहना है कि आने वाले जो खाद की बुकिंग उसको भी बेहतर बनाया जाए ताकि आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुटियारी में साइंस सरकार की तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे रह गए। गांव प्यारो खान खोसो का गवर्नमेंट प्राइमरी कादर बख्श खोसो स्कूल खस्ताहाली के बायस उसातिज़ा और तलबा की जान खतरे में होने के पेश नजर उन्होंने अपनी जलसागाह को स्कूल में तब्दील कर दिया जहां तदरीस का अमल जारी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साइंस सरकार की सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मटियारी ज़िले के गांव प्यारो खान खोसो के गवर्नमेंट प्राइमरी कादर बख्श खोसो स्कूल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है स्कूल की बिल्डिंग ना होने की वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो औताक में जो है तालीम हासिल करने पर मजबूर है। एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि कितने सालों से जो है ये स्कूल नहीं बन सका है? 10 साल से बंद है और हम वज़ीर आला को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को फर्नीचर की भी ज़रूरत है और बिल्डिंग की ज़रूरत। बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर सकते, हमें इतने आगे हुए हमारे कुछ भी नहीं आता है। हम कहाँ पर बैठ के पढ़े ये भी हमें नहीं समझ में आ रहा है। कभी पढ़ते बैठ के पढ़ते हैं तो कभी कहाँ पर पता ही नहीं चलता है। ये देखो बच्चे आप, इनका यही मुतालबा है कि वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम से इन्होंने मुतालबा किया है कि हमारे गाँव प्यारो खान खोसो कासिमाबाद के मुख्तियारकार अल्ताफ कुरैश के ऊपर वकला की जानिब से तशद्दुद के खिलाफ टंडवाला यार्ड में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला सरापा एहतजाज। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ फराई वहाँ मौजूद हैं, आइए मज़ीद उनसे जानते हैं। जी आरिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बाहर जहाँ जो है अपना DC साहब का अमला जो है सरापा एहतजाज है इस वक्त, तो हमारे साथ इस वक्त नूर हसन पिताफी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि ये क्या मसला है और क्यों ये लोग जो है ना एहतजाज पर इस वक्त मौजूद हैं। जी सर। जैसा कि ये हमारा अल्ताफ कुरैश साहब मुख्तियारकार कासिमाबाद सेशन कोर्ट हैदराबाद में हेयरिंग पे गया था, जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकला तो कुछ वकला थे तो उन्होंने अपनी जैसे पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए तो उन्होंने मुख्तियारकार साहब से बिहेव किया, उन्हें लड़ाई की, उसको मारा पीटा।
और इस वजह से हम जो हैं ये अपने पूरी सिंध के अंदर आज दूसरा तीसरा दिन एहतजाज कर रहे हैं और इनको जब तक इन वकला को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा और वो जो वकला हैं वो हमारे जो मुख्तियार कार साहब से माफ़ी नहीं नहीं लेंगे जब तक हमारा ये एहतजाज पूरी सिंध के अंदर जारी रहेगा। तो सर ये जो है आप लोग जो मुतालबात कर रहे हो ये किससे कर रहे हो? आप लोगों का मुतालबा किससे है जो आपका मुतालबात जो हल कर सकता है? ये हमारा ये पुरजोर मुतालबा है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, चीफ सेक्रेटरी से और सीएम सिंध से सीनियर मेंबर, ये मामलात जो फौरन हल होने चाहिए। जब तक हमारा ये मुतालबा ये नहीं होंगे तो हम उस तक ये स्ट्राइक करते रहेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये जो है अपना जो है मुख्तियार कार के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। तो इनका चीफ सेक्रेटरी साहब से मुतालबा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा जो है मुख्तियार कार को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। जी चनियोट के MSDHQ का एहसन इकदाम 3 माह से रुके डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड बराए मजदूरों का इनेकाद किया गया, जिसके बाद 44 अफराद को मजदूरी के सर्टिफिकेट जारी किए गए। इस मौका पर MSDHQ डॉक्टर अल्ताफ भुआना का कहना था। मैं डॉक्टर अल्ताफ हुसैन भुआना, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चनियोट। आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड बराए माजूर अफराद जो है वो कंडक्ट किया है, जो कि पिछले 3 महीने से नहीं हो रहा था। तो आते ही मैंने इस चीज़ को देखा कि ये होने चाहिए, टाइमली ये बोर्ड होने चाहिए। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड जो है वो मुनाकिद किया है, जिसमें 60 फाइल्स जो हमारे पास आई थी उनमें से 9 पेशेंट्स को हमने रेफ़र कर दिया है, 7 जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं और 44 पेशेंट्स जो हैं उनको हमने माजूरी सर्टिफिकेट इशू की है। और इंशाल्लाह आइंदा भी हम ये चीज़ें जो है ना वो टाइमली करते रहेंगे ताकि एबटाबाद में महंगाई ने गरीब मजदूरों को रुला कर रख दिया। मजदूरी ना मिलने के बायस शदीद परेशानी का सामना है। मजदूरी 5 दिन से मजदूरी करके आटे का थैला खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलमानी से। जी उबैदुर रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद फवारा चौक में, जहाँ पर मेरे साथ मजदूर लोग जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। महंगाई का बोलबाला है। इस वक्त आटा जो है वो 3100 से 3200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ये लोग कितने दिन मजदूरी करेंगे तब जाकर ये एक तोड़ा आटे का ले सकेंगे? इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आजकल दिहाड़ी मिल भी रही है कि नहीं? नहीं जी, मिल अभी तो तकरीबन 5 महीने हो गए कि ये जितने भी बेचारे खड़े हैं किसी का भी मजदूरी नहीं है, दिहाड़ी भी नहीं है। और अगर दिहाड़ी भी ले जाते हैं तो वो भी जिसका 1000 रुपये हक होता है वो कहते हैं कि भाई आपको 500 दे दूंगा, आपको ले जाऊंगा 500 में। जाते हो ठीक, नहीं जाते हो नहीं। जिसका 2000 दिहाड़ी है वो कहते हैं कि 1200 पे आप ले जाऊंगा। तो 1200 पे वो बेचारे को ले जाके उधर उसका चमड़ा निकाल लेता है और उसको वो 1200 भी खुशी से नहीं देता है। और बहुत हद से बढ़ गई है। ये गरीब आवाम सब बैठी हुई है यहाँ पे, अल्लाह की आस पे बैठी हुई है। ठीक है, तो सुबह ये आते हैं, शाम तक बैठे बैठे चले जाते हैं। यहाँ पर जो है कोई भी किसी को नहीं पूछता, किसी मजदूरी का कोई नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता तुम कहाँ यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। अब महंगाई इतनी हो गई है, आना जाना किराए सुजुकी का किराया देना मुश्किल हो गया। अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, पहले ही 30 रुपये थे, अभी 40 रुपये किए हुए हैं। और जो आटा है, आटा भूसे की तरह खाने का भी नहीं है, वो भी नहीं मिल रहा है। हर बड़े बड़े शहरों में चलो मिलता होगा, ये हमारे एबटाबाद में जो है ना किसी को नहीं परवाह। गरीब आदमी पहले तो काम भी नहीं, सर्दी है अगर किसी का है वो भी नहीं काम लगा रहा है। ऊपर से हर चीज़ महंगी हो रही है, हम गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बराए मेहरबानी करके गवर्नमेंट को मुझ को चाहिए अपने इस गरीब लोगों का भी ख्याल रखे। ना मजदूरी है और आटा सारा दिन फिरते रहते हैं, आटा फिर भी नहीं मिल रहा। पैसे लेके इस मुल्क की आवाम बेकारी बन के फिर रही है। काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई, उनको यही कहना था कि अक्सर हमारे पास जो है वो किराए देने
टर्की नेशनल हाईवे पर टानोरी बरादरी का 2 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान की कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 माह गुजरने के बावजूद घर की पुलिस कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद सुगनू से। जी अब्दुल वहीद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है टानोरी बिरादरी के लोग सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि 2 माह कबल जो हमारा बंदा कत्ल किया गया था, जिसकी ढेर की पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कातिल गिरफ्तार किए हुए। मजीद आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। असा पुरजोर एहतजाज कयूं था। अज SP ऑफिस आगू वस जे अमलदारन सभिन के असांजी अपील आहे। AG सिंध, DAG सखर, घोटकी ज़िलो, SSP, DSP उबाड़ो, SHO डेरकी सभिन के असांजी अपील आहे। उल्टा असां ते केस कया था। असांजो हिकु जवाबदार गिरफ़्तार कोन थियो आहे। असां ते 65 माण्हू ते FIR करे असांजे माण्हुनि खे धमकाइनि था, मार धार धमकाइनि था, पुलिस धार धमकाए थी ऐं असांजो नज़र मार जो केस कढण जे लाइ पैसा वरिता आहिनि। अकबर मेराणी जेको असांजो केस जो मुख आयो आहे, हू पैसा वठी करे ई नाला कढे थो। असांजी अॼु SP ऑफिस जे धरणो आहे, अपील आहे। असां सुभाणे हाई कोर्ट वेंदासीं। अॼु पंहिंजे कोर्ट में डेरकी तालके खे असां दरख़्वास्त कईसीं। अल्लाह करम कंदो, हू सोरसारा। चनेर के पबोश इलाका मोहल्ला मशकी शाह के मकीन 3 दिनों से गैस की अदम दस्तयाबी के बायस सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर समीर निसार से। जी समीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। अजी बिल्कुल, हुकूमत बदले, इक़्तिदार बदले, मगर जो चिनियोट में गैस की बंदिश है उसका जो मसला है वो ताहाल हल नहीं करवाया जा सका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिनियोट के नवाई इलाका मुश्की शाह में, जहाँ के जो मकीन है वो 3 दिन से जो गैस की जो लोड शेडिंग है, जहाँ गैस बिल्कुल 3 दिन से दस्तयाब नहीं है, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। हमारे साथ चंद मुजाहिरीन मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहने जाएंगे। और जी भाईजान, बताइएगा आपके क्या मुतालबात और क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो यह है कि 3 दिन हो गए हमारा गैस बंद है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। तो हमारे MNA साहब को तो हमारे पता नहीं हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, कोई रसवाई नहीं, कोई हर चीज तब्दीली कोई भी नहीं है नजर आ रही, क्या कह रहा है क्या नहीं है। हमारे बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं। 250-300 बंदा यहाँ बैठा हुआ है। जो लोग साहब उस्ताद वो सिलेंडर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन मेजोरिटी मोहल्ले के मकीन हो वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। आपने कोई दरखास्त वगैरह दी? हमने फोन भी की, दरखास्तें दी, कुछ सुनवाई कोई नहीं है। अब तंग आगे लोग, हमने मीडिया से कहा कि रिक्वेस्ट की कि अल्लाह ताला करे हमारी आवाज, आवाम की आवाज आगे तक पहुंच सके, तक गैस की सुनवाई हो सके। आज बिल्कुल, आपने हमारे साथ जो मौजूद मुजाहिरीन है उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि 3 दिन से यहाँ पर गैस बिल्कुल ही दस्तयाब नहीं है, जबकि यहाँ पर उनके बच्चे भूखे पेट स्कूल जाने को मजबूर हैं। जबकि उनका यह भी कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी दी गई और MNA साहब को भी गुजारिशात पेश की गई, लेकिन निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान का पुलिस लाइन्स पेशावर का दौरा। निगरान वज़ीर आला ने ज़ाय वक़ुआ पर होने वाली नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर सरकारी हुकाम भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुअज़्ज़म जा अंसारी ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए इजाफा होने की वजह से रायवंड के शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन नूर से। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। आपको एक बार फिर बताएं, हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए इजाफा होने की वजह से रायवंड के शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से जमान पार्क लाहौर में निगरान हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी हटाए जाने पर खिलाड़ियों को इमरान खान की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी की अहम जिम्मेदारियां तफवीज की गई, जिसकी क़यादत मरकजी कन्वीनर ISF अरसलान चौधरी, पंजाब के कन्वीनर हैदर मजीद, डिवीजनल कन्वीनर मोहसिन खालिद कर रहे हैं। तर्जुमान ISF हाशिर मिनहास का कहना था कि हुकूमत वक्त उच्च हथकंडों से बाज रहे, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तहरीक के नौजवान अपने कायद का दिफा करना जानते हैं। ISF के नौजवान दिन रात अपने कायद की सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने लीडर का दिफा करेंगे। हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी के उच्च हथकंडों से बाज रहे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।
है।